वो प्यार में पिघल गई थी, रिश्ते में ढल गई थी, लेकिन समाज की गर्म हवाओं ने उसकी सांसें छीन ली। एक लड़की जिसने मजहब की दीवारें लांघ कर मोहब्बत को अपनाया, आज मोर्ची में ठंडी बर्फ के नीचे पड़ी है। नाम था महक खान, उम्र सिर्फ 21 साल। और अब सवाल उठता है, क्या उसने खुद को फांसी लगाई या फिर उसे मौत के उस फंदे तक पहुंचाया गया। कहानी शुरू होती है झांसी के अली खिड़की मोहल्ले से, जहां महक खान नाम की मुस्लिम लड़की को विवेक अहिरवार नाम का हिंदू युवक मिला। दोनों की मुलाकातें साल 2024 में हुई और देखते ही देखते दोस्ती ने मोहब्बत का रूप ले लिया। महक उस वक्त 20 साल की थी, विवेक उससे कुछ बड़ा, लेकिन प्यार ने उम्र, धर्म, समाज सब दीवारें तोड़ दी। परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर दोनों ने भागकर शादी कर ली। दोनों ने झांसी में ही किराए के कमरे में रहना शुरू किया। महक ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर, अपना धर्म, अपने रिश्तेदार, क्योंकि उसे विश्वास था कि विवेक ही उसका सब कुछ है। करीब 1.5 साल तक दोनों साथ रहे, लेकिन जिंदगी वो नहीं थी जिसकी उम्मीद महक ने की थी। कहते हैं जब एक औरत प्यार के लिए सब छोड़ देती है तो वो सिर्फ एक चीज चाहती है, इज्जत और अपनापन। लेकिन महक के हिस्से में दोनों कम पड़ गए। वो अपने मायके लौटी और माँ गुड़िया खान से बोली, अम्मी घर में फ्रिज नहीं है, एक ले दो। माँ ने मजदूरी करके पैसे जोड़े और बेटी को फ्रिज दिलाया। उन्हें नहीं पता था कि बेटी की ठंडी ख्वाहिश उसकी घर की ठंडी लाश में बदल जाएगी। महक की मां का आरोप है कि शादी के कुछ ही महीने बाद विवेक और उसके परिवार ने पैसों और दहेज की मांग शुरू कर दी। महक को मारा गया, प्रताड़ित किया गया और उसकी मुस्कान धीरे धीरे खत्म होती गई। पुलिस रिकॉर्ड कहता है महक की मां ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश भी की थी, लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया लड़की बालिग है, अपनी मर्जी से गई होगी। और बस यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। कुछ दिन पहले उसी झांसी के छोटे से किराए के कमरे में महक का सब फांसी के फंदे में लटका हुआ मिला। महक वही लड़की जो 1 साल पहले प्यार के सपने लेकर गई थी, अब सुसाइड के केस फाइल में बदल गई। पुलिस की शुरुआती जांच कहती है आत्महत्या, लेकिन महक के परिवार का कहना है वो खुद नहीं मरी, उसे मारा गया है। महक की मौत के बाद जो हुआ उसने झांसी को हिला दिया। मर्चरी हाउस के बाहर दो धर्म आमने सामने थे। एक तरफ विवेक का परिवार जो कह रहा था वो अब हिंदू थी, उसका दाह संस्कार होगा। दूसरी तरफ महक का मायका पक्ष जो चिल्ला रहा था वो हमारी बेटी है, मुस्लिम थी, उसे दफनाया जाएगा। और इन दोनों के बीच थी एक मृतदेह जिसने ना हिंदू बनकर चैन पाया, ना मुस्लिम रहकर इज्जत। पुलिस मौके पर पहुंची, तनाव कम किया, लेकिन सवाल वही रह गया, क्या इंसान की मौत के बाद भी हम उसे धर्म के तराजू में तौलेंगे। विवेक अहिरवार और उसके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। धारा 304B दहेज हत्या, 498A प्रताड़ना और 306 आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत मामला दर्ज हुआ। पुलिस बयान, प्राथमिक जांच में आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन हर एंगल से जांच की जा रही है। महक की मां चाहती है बस मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाए। क्या ये मामला सिर्फ एक प्रेम विवाह की त्रासदी है या फिर हमारे समाज की गहराई में बैठी वो सोच जहां धर्म, दहेज और दबाव तीनों मिलकर किसी मासूम की जान ले लेते हैं। मोर्चरी में रखी वो लाश आज भी सवाल पूछ रही है, क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने किसी और मजहब के इंसान से प्यार किया। झांसी में महक के नाम पर मोमबत्तियां जली, लेकिन उसकी मां की आंखों में अब भी आ गए इंसाफ की आग। महक की मौत सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक आईना है जो दिखाता है कि हम आज भी मजहब, दहेज और मान सम्मान की दीवारों में कैद हैं। अगर आपके दिल में भी सवाल उठता है कि महक को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए #JustForMehak और बताएं क्या प्यार करने वाली बेटियों को अब भी डरना पड़ेगा।